हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस विशेष विश्लेषण में हम महात्मा गांधी के जीवन और उनकी ऐतिहासिक विरासत को डिकोड करेंगे। लेकिन सोचिए, आज के आधुनिक दौर और एग्जाम्स में इस ऐतिहासिक विरासत को समझना इतना जरूरी क्यों है? चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज हम उनके इतिहास, प्रमुख आंदोलनों और परीक्षा में उनकी प्रासंगिकता को कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं उनकी सबसे बड़ी पहचान से, राष्ट्रपिता, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का निर्भीक नेतृत्व किया। 1869 में एक बेहद साधारण शुरुआत हुई थी, जो आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा जन आंदोलन बन गई। आज़ादी के इस लंबे सफर में 1920 से लेकर 1942 तक कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पड़ाव सामने आए, जैसे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन। ये इस ऐतिहासिक संघर्ष का एक बेहद अहम मील का पत्थर था। इसके बाद ऐतिहासिक दांडी मार्च हुआ। इसने स्वतंत्रता की इस लंबी और कठिन लड़ाई में एक निर्णायक भूमिका निभाई। और अंततः भारत छोड़ो आंदोलन। इसी के साथ ये ऐतिहासिक जनसंघर्ष अपने सबसे निर्णायक और अंतिम मोड़ पर आ पहुंचा। अब उनके दर्शन को समझें। सत्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता आज भी हर पीढ़ी को प्रेरित करती है। और अहिंसा, यही वो शक्तिशाली दर्शन था जिसने आज़ादी सुनिश्चित की और हमारे आधुनिक राष्ट्र को आकार दिया। ये हमें स्पष्ट दिखाता है कि उन्होंने राजनीतिक शांति और सामाजिक समानता दोनों पर हमेशा एक समान फोकस रखा। लेकिन एक दिलचस्प सवाल है, इन मजबूत सिद्धांतों ने भारत के बाहर पूरी दुनिया को कैसे प्रभावित किया? बिल्कुल, उनके शांतिपूर्ण सिद्धांतों ने दुनिया भर में नागरिक अधिकारों और व्यापक सामाजिक परिवर्तन के कई आंदोलनों को प्रेरित किया। तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए ये अध्ययन संरचना प्रत्यक्ष रूप से बेहद काम की है, क्योंकि इन ऐतिहासिक आंदोलनों को गहराई से समझना भारतीय इतिहास के पूरे पाठ्यक्रम के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। साथ ही न्याय और सामाजिक समानता के उनके सिद्धांत सीधे तौर पर आपके पॉलिटी के पाठ्यक्रम से जुड़ते हैं। वहीं सत्य और अहिंसा के दर्शन अकादमिक दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी के गहन अध्ययन के सबसे बेसिक तत्व माने जाते हैं। अंत में एक विचारणीय प्रश्न, ये गहरा अतीत आधुनिक छात्रों और भावी नेताओं के दृष्टिकोण को कैसे आकार देता है?